400 प्लस के लिए मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में करेंगे ताबड़तोड़ रैली। कोयंबटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे रोड शो, तो मद्रास हाईकोर्ट ने दी पीएम मोदी के कोयंबटूर रोड शो को मंजूरी। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक, यूपी की बची हुई लोकसभा सीटों को लेकर होगा मंथन। कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी रहेंगे मौजूद। आज जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। कोर ग्रुप की बैठक के बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक, तो बैठक में पीएम मोदी उम्मीदवारों पर लगाएंगे मुहर। जेपी नड्डा, अमित शाह रहेंगे मौजूद। सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो रही ईडी की कार्रवाई पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, कहा केजरीवाल के साथ भी न्याय होगा, वो भारत के संविधान, भारत के कानून का सम्मान करने वाले हैं। भारत के संविधान और भारत के कानून का सम्मान करने वाले हैं। मुझे लगता है उन्हें पूरा यकीन होगा कि न्यायपालिका उनके साथ न्याय करेगी। मुंबई में हुई इंडी गठबंधन की रैली पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साधा निशाना, कहा गठबंधन के सारे दल और नेता एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं, एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने की तलाश में। हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी ने पंचकुला में माता मनसा देवी के दर्शन किए। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने की बात कही। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज दिल्ली दौरा है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे नीतीश, तो सीट शेयरिंग पर भी चर्चा संभव। जीतन राम मांझी ने भी दिल्ली में डाला डेरा, सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर लगने को लेकर इंतजार, तो आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकती है सीटों की घोषणा। दिल्ली के सभी 7 बीजेपी उम्मीदवारों का आज कार्यक्रम, तो वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सभी उम्मीदवारों के साथ होंगे शामिल। गठबंधन के ऐलान के बाद आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एनडीए की पहली रैली, प्रधानमंत्री मोदी के साथ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण मंच पर मौजूद। पलनाडु की रैली में उमड़ी भारी भीड़, तो टावर पर चढ़े लोगों को पीएम ने नीचे उतरवाया, तो पीएम मोदी ने करंट लगने की दी चेतावनी। पीएम की अपील पर लोग टावर से उतरे। पलनाडु की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया नारा, 4 जून को 400 पार, कहा तीसरे कार्यकाल में हम लेंगे बड़े फैसले। चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। पीएम मोदी ने जनता से की एनडीए सांसदों को जिताने की अपील, कहा एनडीए के सभी सांसद विधायक सेवा भाव से आपके लिए काम करेंगे, ये मोदी की गारंटी। एनडीए के सभी सांसद, एनडीए के सभी विधायक बहुत सेवा भाव से आपके लिए काम करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। आंध्र के पलनाडु की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर किया जोरदार हमला, कहा कांग्रेस का एक ही एजेंडा, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन में मचे सियासी खींचतान पर भी साधा निशाना, कहा जो अपने फायदे के लिए चुनाव से पहले लड़ते हो वो चुनाव के बाद क्या करेंगे। जो लोग चुनाव से पहले ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके पर परिवारवादी पार्टी होने का लगाया आरोप, कहा जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक ही है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग है, ये दोनों एक ही है। एक परिवार के लोग ही दोनों पार्टी चला रहे हैं। पीएम मोदी ने रैली में मौजूद लोगों से मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाकर लोकतंत्र का जश्न मनाने की अपील की, कहा लोकतंत्र का उत्सव आज से प्रारंभ हुआ है।
टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा मोदी जैसा नेता देश का सौभाग्य है, अब मोदी के साथ हमेशा रहेंगे। नंसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री का आंध्र में आना वैसा ही है जैसे भगीरथ गंगा को ला रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के अयोग्य ठहराए गए 6 विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई, तो वहीं राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद अयोग्य ठहराए जाने पर कोर्ट पहुंचा था मामला। तो इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर जारी करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर पूछा था कि चुनाव आयोग को दिए डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं दिया। और नूगरपुर केस को लेकर आज का दिन अहम, दोषी करार दिए गए सपा नेता आजम खान को सुनाई जाएगी सजा, तो सरकारी जमीन से जुड़ा है मामला। ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण को लेकर आज सुनवाई, वह हिंदू पक्ष की ओर से दी गई ज्योतिर्लिंग वाली दलील पर की जाएगी सुनवाई। आप नेता संजय सिंह 19 मार्च को राज्यसभा सांसद के रूप में लेंगे शपथ, तो राउज एवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह को मिली है मंजूरी। मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने की शर्त, तो किसी संदिग्ध या फिर गवाह से भी नहीं कर सकेंगे बात। लोकसभा चुनाव से पहले मुंबई में इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, शिवाजी पार्क में इंडी गठबंधन की रैली में जुटे 15 विपक्षी दलों के नेता। मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए इंडी गठबंधन की रैली में नहीं पहुंचे अखिलेश यादव, निजी काम का हवाला देकर रैली में नहीं हुए शामिल। इंडी गठबंधन की रैली में बिना नाम लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा 56 इंच की छाती नहीं, खोखला व्यक्ति है। राहुल ने ईवीएम को लेकर भी बोला हमला, कहा राजा की आत्मा ईवीएम में। इंडी गठबंधन की रैली में राहुल गांधी के साथ एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने भी मंच किया साझा, तो शरद पवार ने कहा कि महात्मा गांधी ने इसी शहर से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, आज हमें बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लेना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी चुनाव में गड़बड़ी को लेकर ईवीएम पर उठाए सवाल। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ईवीएम मशीन चोर है, जीत कर आए तो इसे हटा दें। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यहां पर अलग अलग विचार और सोच के लोग जमा हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ चुनाव में संविधान का सबसे ताकतवर हथियार आपका वोट आपके हाथ में है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि देश में आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हालात गंभीर है, पूरे मुल्क में बदले की भावना से काम हो रहा है। जिन्हें भ्रम था इंडिया गठबंधन कामयाब नहीं होगा, उनका भ्रम टूट जाएगा, इंडिया गठबंधन कामयाब होगा। मुंबई में इंडिया गठबंधन का मीडिया रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आज एक तरफ जहां पर नफरत फैलाई जा रही है, तो जहां संविधान और लोकतंत्र पर खतरा है। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा राजद वाले अपना दिमाग ठीक कर लें, एक एक चीज की जांच हो रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा शिव सैनिकों के लिए आज काला दिवस, उद्धव ने सत्ता के लिए बाला साहेब के विचार त्यागे। एमपी के गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनावी सभा को किया संबोधित, तो कहा 10 साल में पीएम मोदी ने किया देश का कायाकल्प, विश्व स्तर पर देश की बनी पहचान, तो आप कर रहे पीएम मोदी के हाथ मजबूत। सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा साम दाम दंड भेद का उपयोग करेगी बीजेपी, हमें चालाकी से लड़ना होगा संविधान बचाने का चुनाव। चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका, बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में दिल्ली में ली सदस्यता। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महंत बालकनाथ योगी से की मुलाकात, बाबा मस्तनाथ मठ के महंत और राजस्थान के तिजारा से बीजेपी विधायक हैं महंत बालकनाथ। वही चुनावी चंदा मामले में चुनाव आयोग ने डाटा किया सार्वजनिक, चुनाव आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, डीएमके को मिला 656 करोड़ का चंदा, लॉटरी किंग की फ्यूचर गेमिंग से मिले सबसे ज्यादा 509 करोड़ रुपए। पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने 1334 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए निकाले, साल 2018 से 2019 में सबसे ज्यादा 383 करोड़ का मिला चंदा। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 1397 करोड़ रुपए, तो बीआरएस को 1322 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा। चुनाव आयोग की डेटा रिपोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रुपए निकालने का जिक्र। चुनाव आयोग ने स्थानीय दलों को मिले चुनावी चंदे का भी डाटा किया सार्वजनिक, समाजवादी पार्टी ने 14.05 करोड़ के चुनावी बॉन्ड निकाले, तो वहीं अकाली दल ने 7.26 करोड़, एआईएडीएमके को 6 करोड़ से ज्यादा और जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 लाख रुपए का मिला चुनावी चंदा।
चुनावी चंदे को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का हमला, कहा अन्याय और अत्याचार के लिए जाना जाएगा मोदी सरकार का कार्यकाल। इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ी पैसे वसूली भ्रष्टाचारी स्कीम, बीजेपी ने जमकर किया भ्रष्टाचार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में समन, तो वहीं आज ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। शराब घोटाले में 21 मार्च को करेगी सवाल जवाब। चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में विधानसभा नतीजों की बदली तारीख, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 2 जून को होगी काउंटिंग, पहले 4 जून को आने थे नतीजे। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का हमला, कहा महादेव ऐप के खिलाफ हमने ही पूरे देश में की कार्रवाई, बदले की भावना से मेरे खिलाफ एक्शन, तो वहीं एफआईआर में अधिकारियों का नाम भी हो शामिल। यदि ईओडब्ल्यू मुझे बुलाती है, नोटिस देती है तो मैं जाऊंगा। दूसरा ये है कि इसके बारे में फर्दर एक्शन के लिए वकीलों से बात करके फिर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव को जेल कोर्ट ने एल्विश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, तो एल्विश पर सांपों के जहर की तस्करी का है आरोप। एल्विश यादव पर नोएडा डीसीपी विद्यासागर मिश्र का बयान, कहा एफएसएल रिपोर्ट में मिले सबूतों के आधार पर की गई कार्रवाई, लंबी पूछताछ के बाद एल्विश को किया गया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में शाहजहां शेख पर कसा गया शिकंजा, शेख के भाई आलमगीर को 5 दिन की सीबीआई रिमांड, वहीं ईडी पर हमले के लिए भीड़ जुटाने का है आरोप। अरब सागर में वायुसेना और नेवी के साझा ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी, वायुसेना के C-17 विमान ने अरब सागर में 2 लड़ाकू नाव और मार्कोस कमांडोज को किया एयर ड्रॉप, तो समुद्री लुटेरों के कब्जे से 17 बंधकों को रिहा किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की घाटी में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेस शो आयोजित, डल झील के किनारे हुई हैरत अंगेज करतब, तो वहीं मशहूर फॉर्मूला 4 कार रेस ड्राइवर ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ फॉर्मूला 4 कार रेस का आयोजन, डल झील के पास हवा की रफ्तार से दौड़ी कारें, पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा रेस देखकर हुई खुशी, यह है नया कश्मीर। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट, लखीमपुर खीरी में सुरक्षा बल के जवानों ने किया फ्लैग मार्च, 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूक भी किया। लोकसभा चुनाव को लेकर एटा में भी सुरक्षा बल के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च, तो वहीं निष्पक्ष मतदान के लिए लोगों को जागरूक भी किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रमजान और लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से की कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने 3 साल की मासूम बच्ची को कुचला, तो मौके पर ही मासूम की मौत, कार चालक हुआ फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के एटा में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, तो सड़क पर मची अफरा तफरी, वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में अफगानी छात्रों से मारपीट का मामला, क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को किया गिरफ्तार, हॉस्टल में नमाज पढ़ने पर हुआ था बवाल। मथुरा के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लाडली मंदिर में खेली गई लड्डू मार होली, अबीर गुलाल के साथ साथ बनाए गए कई क्विंटल लड्डू श्रद्धालुओं पर बरसाए गए, तो विदेशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राधा रानी मंदिर के एंट्री गेट पर मची भगदड़, तो वहीं 8 से 10 श्रद्धालु हुए घायल, मौके पर मौजूद डॉक्टर्स की टीम ने किया प्राथमिक उपचार, तो वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर। बरसाना की लड्डू मार होली में हुए हादसे पर लीपापोती करते हुए नजर आए एसएसपी मथुरा शैलेश कुमार पांडे, कहा लड्डू होली के दौरान कोई भी हादसा नहीं हुआ है, हादसा होने की खबर भ्रमित है। किसी भी तरह की भागदड़ का खंडन किया जाता है और साथ ही साथ अपील की जाती है कि इस तरह की भ्रामक खबर न फैलाएं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत, तो युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और बावरिया गैंग के बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, तो 15,000 के इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ धीरू को गोली लगने से वो घायल हुआ। पंजाब के होशियारपुर में गैंगस्टर राणा मंसूरपुरिया के घर पर रेड करने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ, हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है, गैंगस्टर मंसूरपुरिया मौके से फरार। उत्तराखंड के रुड़की में गौ तस्करों के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़, गंगानगर इलाके में हुई मुठभेड़। उत्तर प्रदेश के बांदा में ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप, तो वहीं फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, 6 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 4 लैपटॉप, 19 बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड समेत बैंक के कई कागजात बरामद। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में दरभंगा पुलिस, तो वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 5 लाख रुपए किए बरामद, कार में सवार 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, तो वहीं पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, वहीं भारी मात्रा में तमंचे कारतूस को बरामद किया गया।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 90 लाख की अफीम बरामद हुई।